दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जुलाई माह के प्रारंभ से आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन रेलवे में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश का शुरू से प्रारंभिक तौर से अध्ययन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में मैं इंग्लिश आर्टिकल का पार्ट 4 लेकर आया हूं। मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूं कि मैंने आर्टिकल के जो पहले दो पार्ट बनाए थे वो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल के थे। उसके बाद में एक पार्ट आया, पार्ट नंबर जो 3 था वो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल पार्ट 4 में भी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के जो बचे हुए रूल्स हैं वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप इन रूल जो मैंने आपको बताए हैं इनका पूरा अध्ययन कर लीजिएगा तो किसी भी परीक्षा में आप आर्टिकल को गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इस पार्ट 4 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का ये पहला रूल है और यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का ये 7वां रूल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रूल के साथ, जिसमें कहा गया है कि नेशनलिटी अर्थात राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी देश की जो राष्ट्रीयता होती है उससे जब हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए से आपको समझाना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। आप बड़े गौर से समझिएगा, इसकी हिंदी निकालो तो भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीत चुकी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इंडियन जो है वो इंडिया की राष्ट्रीयता है, भारतीय जो है वो भारत की राष्ट्रीयता होती है। तो अर्थात यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। मैं दूसरे एग्जांपल के जरिए से आपको समझाना चाहूंगा। स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। अब आप गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच ये आपकी दो भाषाएं हैं, मगर जब आपको डिफीटेड लगा है कि इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग दोनों से पूर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, अर्थात अंग्रेजी लोगों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। इससे स्पष्ट होता है स्टूडेंट, चाहे इंग्लिश या फ्रेंच हो, क्योंकि ये राष्ट्रीयता होती है, इनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से इंडियन जो होता है भारतीय, वो भी भारत की राष्ट्रीयता है, उससे भी पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में विशेषकर एयरफोर्स और नेवी में पूछा जाता है। यूपी टेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है मतलब उसी की विशेषता बताता है, उसकी विशेषताओं को व्याख्यात करता है, तो उससे पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट, बड़ा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पे। मैं तो ये कहता हूं कि आप प्रत्येक रूल को नोट डाउन करते रहिएगा, आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा और इनका पुनः स्मरण करते रहिएगा, जिससे आपको भविष्य में भी ये आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एग्जांपल के जरिए से आपको बताना चाहूंगा, स्टूडेंट फिर से गौर करिएगा, जिसमें कहा गया है कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव है और वह एडजेक्टिव उसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, उसी को महिमामंडन करता है, उसकी विशेषताओं का, तो आप समझ जाइएगा उससे पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे अशोका कॉमा ग्रेट। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, जो अशोक है वो ग्रेट है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं आर्टिकल दा, अशोका द ग्रेट। इसी प्रकार से मैं दूसरे एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूंगा, जैसे होता है कि नेपोलियन वॉरियर, कि नेपोलियन एक बहुत बड़ा वॉरियर थे, तो वहां पे नेपोलियन के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजन में भी एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम होती है कि अशोका या नेपोलियन के जस्ट बाद हम कोमा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल लगाते हैं और उसके बाद हम उसकी जो एडजेक्टिव होता है उसकी विशेषताओं को गौर करते हैं। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैं आपको एग्जांपल के जरिए से बताना चाहूंगा, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर महान था, उससे पहले अलेक्जेंडर और महान के बीच में हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो महान है वो अलेक्जेंडर की विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इस रूल का निचोड़ यही था और बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स आपको दिया जाता है, उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। आप एग्जांपल के जरिए से समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं सी कैन प्ले ब्रैकेट तबला,
तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए जो आपका सी कैन प्ले तबला, तबला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तबला होता है, वायलिन होते हैं, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा सी कैन प्ले द तबला। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह दूं एक नई तरीके से कि हु इन्वेंटेड टेलीफोन। टेलीफोन भी स्टूडेंट्स अगर आप गौर करिएगा तो टेलीफोन में भी म्यूजिक होता है, तो उसे भी हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक प्रकार से देख सकते हैं। तो उसी के लिए भी हम हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग दोनों कंडीशनों में कर देते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इस पर भी गौर करिएगा। स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें कहा गया है कमेटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पूर्व हम दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं फिर से बताना चाहूंगा, कमेटी, क्लब, ट्रस्ट और फाउंडेशन, इनके नाम से पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ कहूँ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन कई नेशन का समूह होता है, क्लब होता है, तो यहाँ पे हम द यूनाइटेड नेशन कहेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं WHO, WHO भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी सभी देशों का समूह होते हैं, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि द फोर्ड फाउंडेशन, जो फोर्ड फाउंडेशन होती है, तो ये फाउंडेशन है फोर्ड, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे इंडियन में है स्टूडेंट ट्रस्ट होते हैं, तो उस प्रकार से इंडियन ट्रस्ट है एक हमारा राजीव गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट है स्टूडेंट, तो इससे भी इनके नाम से भी पूर्व राजीव गांधी जो ट्रस्ट है स्टूडेंट, इससे नाम से पूर्व भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी कमेटी, क्लब, ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन होता है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस रूल के जरिए से हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं पुनः दोहराई दे रहा हूं, आप इस रूल को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, जितनी अच्छी से अच्छी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही नंबर बनते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि सेम से पूर्व हम द का प्रयोग कंपैरिजन के तौर पर कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा, स्पेशली मैं यहाँ पे ये लिखूं कि योर पेन इज सेम एज माइन। स्टूडेंट्स आप इसे समझिएगा, योर पेन इज सेम एज माइन, आपका पेन बिल्कुल एक जैसा है, समान है, एज माइन मेरे जैसे, कि आपका पेन बिल्कुल मेरे जैसे पेन के समान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सेम वर्ड दिया गया है, इससे पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कम से कम 2 एग्जांपल के जरिए से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको किसी न किसी जरिए से समझ में आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि योर कलर बॉक्स इज सेम एज माइन, कि आपका जो कलर बॉक्स है वो मेरे कलर बॉक्स के समान है, मेरे कलर बॉक्स का जैसा है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स सेम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरिजन के हेतु कर देते हैं कि तुम्हारा कैसा है, मेरा कैसा है, जो तुलना होती है उसके लिए हम सेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है, जो कि इस वीडियो का अंतिम रूल है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि मैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के 3 पार्ट बनाऊंगा। एक बन चुका है, एक आप देख रहे हैं, और इसके बाद एक और लाऊंगा जिसमें कि बेहद इंपॉर्टेंट रूल होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 12वां है, लगभग 17 और 18 में यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का पूरा क्षेत्र मैं समेट दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आप उन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप आर्टिकल से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो चलिए लास्ट रूल को पढ़ते हैं आज की वीडियो का, जिसमें कहा गया है स्काई, मून, वर्ल्ड, कंट्री और एनवायरनमेंट से पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल के जरिए से आपको समझाना चाहूंगा कि आप देख लीजिएगा कि इन वर्ड से पहले हम कैसे कर देते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मैं कहूँ कि स्काई से स्टार्ट करता हूँ कि स्काई इज डार्क एंड मून इज
शाइनिंग, SHINNING शाइनिंग। स्टूडेंट्स इस बात के तौर पर आप देख सकते हैं स्काई इज डार्क एंड मून इज शाइनिंग। तो स्टूडेंट्स स्काई और मून जो कि आपके उपयुक्त दिए गए हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे द स्काई और द मून होगा। स्टूडेंट्स हम सेकेंड एग्जांपल के जरिए से इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें मैं कहूँ द सी सीम्स काम टुडे, आज समुद्र बेहद शांत दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार से सी से पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वर्ड और कंट्री है, इन कंट्री और वर्ड के शब्दों से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। किसी कंट्री, विशेष कंट्री के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ कंट्रियां ऐसी होती हैं जिनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं, परंतु सभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कंट्री स्वयं में जो वर्ड है COUNTRY, इससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एनवायरमेंट के साथ भी यही होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल आपको मुंहजबानी में बताना चाहूंगा कि स्पेस शब्द का प्रयोग यदि अंतरिक्ष के तौर पर होता है तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर वही स्पेस शब्द का प्रयोग थोड़े से स्थान के लिए कहा कर दिया जाए, जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, तो उस स्पेस का अर्थ जब स्थान के रूप में होता है तब हम वहां पे आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, यह आर्टिकल यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का दूसरा पार्ट था। कुल मिला के आर्टिकल का चौथा पार्ट था। इसके बाद एक और मैं पार्ट लेकर आऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यदि आप इस पूरे आर्टिकल के चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको मैंने वीडियो के जो लिंक बनाए हैं, शुरुआती वीडियो जो बनाए हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज मैंने आपको पूरा तरीका बताया है। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो या आपके सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि पूरी प्रक्रिया जो आज मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रजनों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।